हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड बाय राहिल। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के 3 एप्लीकेशन भी हैं, वो हमने अपनी दूसरी वीडियो में डिस्कस की है विद प्रूफ। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। सपोज ये कोई एक यहाँ चार्ज है और ये एक स्फीयर है, होलो स्फीयर। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी चारों तरफ। हमने यहाँ एक छोटी सी सरफेस ली, छोटी सी सरफेस हमने इसके ली। जो पूरा एरिया है स्फीयर का वो है S या A, और ये जो स्मॉल एरिया हमने लिया है ये है आपका ds। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकल रही होंगी इस तरह। यहां से अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, ये नॉर्मल है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच और नॉर्मल के बीच एंगल आया, इसको हम डिनोट करेंगे थीटा से। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। ये सरफेस अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके देखूं तो यहां से इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते किसे हैं? किसी भी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उनकी मेजरमेंट कितनी है। 50, 100, 150, 1000, 5000, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सरफेस से पास हो रही हैं, उनकी जो मेजरमेंट होती है उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वो है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया नॉर्मली इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर दैट सरफेस। ये आपकी डेफिनेशन थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम प्रूफ देखें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह हम निकाल सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो डिनोट करते हैं, हम फाई ई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ई से डिनोट करते हैं, जो कि फाई ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से पास हो रहा है सरफेस से, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम ई से डिनोट करते हैं। तो जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा ऐसे आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। अब इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन में देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका एरिया के, जो हमने स्मॉल ds लिया है। ये ds जितना ज्यादा बड़ा होगा तो वहां से इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। जितना ज्यादा एरिया होगा वहां से इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी इतना ज्यादा हमें फ्लक्स मिलेगा। तो एरिया जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा इतना फ्लक्स की वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी। थर्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है cos थीटा के। ये जो थीटा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच और नॉर्मल के बीच जो थीटा आया है, इसको हम cos थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हम तीनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो ये आता है आपका y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E ds cos थीटा, E ds cos थीटा। अब हमने सबसे पहले क्या किया, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड, हमने तीनों इक्वेशन को कंबाइन किया और phi इज इक्वल टू ADS cos थीटा आया। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, पहले इसको हम यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं, इज इक्वल टू EDS cos थीटा। ये है आपका स्केलर फॉर्म में। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में देखते हैं तो E इज इक्वल टू
क्या होता है, कोई भी सरफेस है वहां से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उनकी जो मेजरमेंट होती है उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो आपकी जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ये आपकी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो नेक्स्ट में देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ये दो चार्जेस हैं, ये आपका प्लस क्यू है, ये आपका माइनस क्यू है। अब इन दोनों की, ये इसका सेंटर है जिसको हम P से डिनोट करते हैं, और ये आपका एक चार्ज से लेके सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है वो स्मॉल a होता है, और यहाँ से इस चार्ज तक का जो डिस्टेंस होता है वो भी स्मॉल a होता है। तो जो टोटल डिस्टेंस होता है दोनों चार्ज के बीच का वो होता है आपका ट्वाइस a। तो a इन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस होता है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जब दो अपोजिट चार्ज एक स्मॉल डिस्टेंस पे प्लेस्ड हो तो उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एक शर्त है कि दोनों चार्ज जो है उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, जैसे कि ये प्लस 10 कूलम और ये माइनस 10 कूलम, ये प्लस 10 कूलम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अगर ये प्लस 5 कूलम का है तो ये माइनस 5 कूलम का होना चाहिए। दूसरी चीज, पहले चीज के मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दूसरी चीज के जो साइन है दोनों के अपोजिट होने चाहिए। अगर दोनों के साइन सेम है तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं कहलाता है, और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डेफिनेशन होती है वो होती है व्हेन टू डिफरेंट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर separate at a small distance to a is known as electric dipole। इस डाइपोल है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, किसको कहेंगे, अगर मैं इस चार्ज की, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है तो हम उसको खाली क्यों लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दूं डिस्टेंस है दोनों चार्ज के बीच की, तो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ जाता है। यूनिट क्या हो, वो इसको हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं q इंटू 2a। तो डेफिनेशन जो होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वो होती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसकी यूनिट निकाल सकते हैं हम, इसकी यूनिट कितनी है कूलम, इसकी यूनिट कितनी है लेंथ की मीटर। तो जो आपकी यूनिट आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वो आती है कूलम मीटर। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब हम देखते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस तीनों हमने अपनी दूसरी वीडियो में डिस्कस की हैं, यहाँ सिर्फ हम गॉस लॉ का प्रूफ देखेंगे। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं गॉस थ्योरम। ये कोई होलो स्फीयर है, यहाँ चार्ज, ये कोई यहाँ ये स्मॉल सरफेस हमने ली है, स्मॉल एरिया डी एस, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये इक्वल होता है 1/ε0 टाइम ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन दी गई है वो है अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एन क्लॉज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम ऑफ एन क्लॉज सरफेस। तो यहां से अगर हम इसका प्रूफ देखें, ये जो गॉस थ्योरम है इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक, इज इक्वल टू Q/ε0। ये होता है आपका गॉस थ्योरम Q/ε0। अब E
अगर हम यहाँ इसकी वैल्यू रखें तो ये इज इक्वल टू फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज के 1/π/0। अब हमने ये इक्वेशन फर्स्ट है, अभी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू कितना होता है, E/ds। तो ये इक्वेशन सेकंड। अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, तो ये आता है Q/ε0 इज इक्वल टू E/ds। अब Q/ε0 अगर यहाँ से हम इसकी वैल्यू रख दें तो ये इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा। ds एरिया कितना है हमारा टोटल स्फीयर का, 4πr²। ये रेडियस आपकी r है, r²। अब इस e को मैं यहीं रखता हूं और इस पूरे को यहाँ नीचे डिवाइड में ले आता हूं, तो 1/4πr² इंटू ε0 ये आता है। और यहाँ से हम फॉर्मूला निकालें अगर, तो वो है 1/4πε0 Q/r²। ये फॉर्मूला आता है। अब इससे तो हमने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया। अब सेकंड इधर हम देखते हैं प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम का हम प्रूफ देखते हैं। अभी हमने पहले क्या किया था कि इसकी यहाँ एरिया की वैल्यू हमने रखी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल दिया था। अब हम इन दोनों की वैल्यू रखेंगे, तो E इज इक्वल टू E/ds, E इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ E की वैल्यू रखें तो वो आती है 1/4πε0 Q/r²। और इस एरिया की वैल्यू देखें, एरिया कितना है, 4πr²। ये आपका एरिया है। तो यहाँ 4π से 4π कैंसिल और r² से r कैंसिल, बचा क्या, Q/ε0। तो E इज इक्वल टू Q/ε0। ये है आपका प्रूफ गॉस थ्योरम का कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इक्वल होता है एनक्लोज चार्ज के 1/ε0 टाइम। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया सबसे पहले आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड गॉस लॉ। इसके बाद एप्लीकेशन है 3 गॉस लॉ की, वो हमने अपनी दूसरी वीडियो में डिस्कस की है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।